हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 8। पाठ का नाम है अनोखा यज्ञ। तो देखिए बच्चों, अनोखा यज्ञ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पठन से पूर्व प्राचीन काल में यज्ञ करने के अनेक कारण होते थे। कोई देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता, तो कोई अपनी मनोवांछिक पूर्ति के लिए और कोई वातावरण को शुद्ध करने के लिए। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों से वातावरण पवित्र हो जाया करता था। आज भी हवन करने की प्रथा भारत में विद्यमान है, जो शुभ कर्म का प्रतीक है। तो देखिए बच्चों, घर में या मंदिरों में हवन कैसे किया जाता है, बच्चों ने देखा है या नहीं, तथा बच्चों को हवन के बारे में भी बताना इस पाठ का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों का महत्व, गंभीरता, परोपकार, आत्मशुद्धि, सकारात्मक सोच उत्पन्न करना, श्रम का महत्व तथा स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिश्रम अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। हमें इन दोनों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए, यही इस पाठ का उद्देश्य है। इसीलिए हमको कौन सा पाठ दिया गया है? पाठ का नाम है अनोखा यज्ञ। तो देखिए बच्चों, ये कैसा है? एक नाटक के रूप में पाठ दिया गया है। तो इसमें क्या है? पात्र है। तो पात्र के नाम देखिए: राजा, महामंत्री, राज ज्योतिषी, युवा, सन्यासी। पहला दृश्य: एक बीमार राजा चिंता में डूबे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। दरबार का वातावरण गंभीर है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोलने लगे। राजा उदासी एवं निराशा में: महामंत्री, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। अब तो धूप लगने या धूल उड़ने से यह और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महामंत्री क्या कहता है? देखिए, आप निराश न हो महाराज, कोई न कोई उपाय तो जरूर निकलेगा। राजा: अब क्या उपाय निकलेगा? देश के सारे वैद्य हकीमों से तो कुछ हो नहीं पाया। भला अब कोई क्या कर सकता है? लगता है अंत निकट ही है। महामंत्री: ऐसा न कहिए महाराज, मैंने आज राज ज्योतिषी जी को दरबार में बुलाया है। वे अवश्य कोई न कोई उपाय बताएंगे। दूसरा दृश्य: राज ज्योतिषी जी दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। राज ज्योतिषी: मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। राजा: आपको तो पता ही होगा कि राज ज्योतिषी जी गंभीरता से गर्दन हिलाते हैं। राज ज्योतिषी: महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि एक यज्ञ के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन इस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना होगा जो सारी प्रजा के काम आए। महामंत्री कुछ घबराकर: ऐसा कौन सा दान हो सकता है राज ज्योतिषी जी? और हवन से तो धुआं उड़ेगा, इससे तो महाराज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। राज ज्योतिषी: पर उपाय यही है। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यदि यज्ञ कराए तब भी हानि और न कराए तब भी हानि। किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया और महामंत्री से कहा। सन्यासी: महामंत्री जी, मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे यज्ञ भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं उड़ेगा। सारा दरबार उत्सुकता से उस सन्यासी की ओर देखता है। राजा के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। महामंत्री आश्चर्यचकित होकर: ऐसी कौन सी विधि है, हमें भी बताइए। सन्यासी: समय आने पर आप स्वयं देख लेंगे महामंत्री जी, किंतु सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में एक